देवबंदियों का और वहाबियों का झगड़ा आला हजरत से नहीं था, इनका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल से है। ये अल्लाह रसूल से झगड़ा लड़ रहे थे। भाई गुस्ताखियाँ जो सबसे बड़ी बड़ी की हैं, जिनके ताल्लुक अकाइद से है, ईमान से है, वो किसकी शान में की है? सरकार की शान में की है, अल्लाह तबारक व तआला की शान में की है। माज़अल्लाह इन्होंने तो ये तक कह दिया कि अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है। अब जरा सुनिए फारूक खान रज़वी साहब को क्या कहते हैं, सुनिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देवबंदियों का और वहाबियों का झगड़ा आला हजरत से नहीं था, इनका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल से है। ये अल्लाह रसूल से झगड़ा लड़ रहे थे। कोई रसूल को झूठा कह रहा था, कोई रसूल के इल्म गैब को जानवर और पागलों से तशबीह दे रहा था, कोई कह रहा था माज़अल्लाह नबी का इल्म जो जानवरों की तरह, कोई कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई से ज्यादा नहीं, कोई कह रहा था मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई खबीस कह रहा था कि मोहम्मद से ज्यादा अमल में लोग बढ़ सकते हैं। किसी खबीस ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नऊज़ुबिल्लाह इस शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। किसी ने कहा नबी का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह। ये रसूल से लड़ रहे थे। और कोई कह रहा था अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह जो है गीबत कर सकता है, अल्लाह में ऐब भी है, अल्लाह ये सब करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्यों कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह को झूठा करार दिया जा रहा था, अल्लाह को भूलने वाला करार दिया जा रहा था। ये अल्लाह रसूल से लड़ रहे थे और आला हजरत अल्लाह रसूल की तरफ से वकालत कर रहे थे। और वकालत करके केस लड़के सुन्नियों को बता रहे थे कि जान लो इनको, ये मुजरिम लोग हैं और ये ऐसे मुजरिम है कि इनसे बचो और रसूल की बारगाह में अर्ज करो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुजरिमों से हमारी हिफाजत कीजिए, इन गद्दारों से हमारी हिफाजत कीजिए। इसलिए कि कयामत में जब अल्लाह इनको सजा सुनाएगा, जो इनके साथ होगा वो भी जाएगा। तो आला हजरत ने कहा कि अब हमें अपने साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। जो रब खालिक व मालिक है उसी की शान में गुस्ताखी, जिस नबी का कलमा पढ़ो उसी नबी की शान में गुस्ताखी। कभी नबी के इल्म गैब पर हमला, मैंने इल्म गैब के ताल्लुक से वीडियो बनाई थी, तवील गुफ्तगू की थी। कभी इल्म गैब पर हमला, कभी सरकार के हाजिर व नाजिर होने पर हमला, कभी सरकार की शफाअत पर हमला, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी चीज़ पर। अरे कैसे तुम कलमा पढ़ने वाले हो, कैसे तुम नबी के मानने वाले हो, कैसे तुम नबी के चाहने वाले हो? वो चाहने वाला कैसे हो सकता है जो नुक्स निकालने की कोशिश करे, जो कमियां निकालने की कोशिश करे, जो इनकार करे, जिनका जिक्र कुरान करे, जिसका जिक्र हदीस में आए, तुम उसका इनकार करो। यहाँ तक कि अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह ताला से सच्चा कौन है, उससे सच्चा कौन है। लेकिन तुम कहो, तुम्हारा आलिम, तुम्हारा मौलवी किताब में लिखे कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, वो बात अलग है, बोलता नहीं, बोल सकता है माज़अल्लाह, यानी इम्कान। अल्लाह ताला तमाम अयूब से उसकी ज़ात पाक है, साफ़ है, मुनज़्ज़ह है, बरी है, हर ऐब से पाक है वो, हर ऐब से। और तुम करो नहीं अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ। आला हज़रत आए थे तो आला हज़रत ने रद्द किया था, एक वकील होने की हैसियत से, एक सच्चे आशिक़ रसूल होने की हैसियत से, एक नाइब रसूल होने की हैसियत से आला हज़रत ने रद्द किया था। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। तो मैं कहने का मतलब ये है, गुस्ताखी किसने की और किसकी की, ये आप खुद वीडियो को देखकर सोचिएगा, गौर फिक्र करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।